वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट डेट टॉपिक नाम से एक सीरीज़ चलाया जा रहा है। उसी का आगामी ये नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय तटरक्षा दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इससे संबंधित आज क्या विषय में शामिल, इस टॉपिक में क्या क्या विषयों को शामिल किया गया दूसरे देखते हैं। सबसे पहले क्यों मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ये क्यों महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, ये क्यों मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2022 का थीम क्या है, कार्य कैसे करती है और इसकी उपलब्धि हालिया वर्षों में क्या रही है स्थापना के बाद, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर अभी जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर क्या प्राप्त होता है, आप लोग क्या उसे बेनिफिट ले सकते हैं, बेनिफिशरी, उसे देख लेते हैं। यह एक वन टाइम सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्योंकि यह यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, पीटी मेंस की तैयारी के साथ आप लोगों को ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो हिंदी मीडियम में आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल है पर यहाँ पर है, वह चाहे आपको यूपीएससी का हो जिसका वो चल रहा है सीरीज, उस पर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ पीसीएस सभी पर शेड्यूल बाय प्रारंभ हो चुके हैं। उसी तरह एसएससी बूस्टर, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स बूस्टर, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके सारे आपको टेस्ट अवेलेबल हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो हमसे जुड़िए ताकि और भी और ये सबसे लो प्राइस में है। जैसे 399 के प्राइस पर 2000 सेट आपको बूस्टर के तौर पर दिए जाते हैं, जो सभी का आप उपयोग, सभी जो आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएससी जो भी वन डे एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए सेट तैयार किया गया है, जिसमें 2000 सेट है ओनली, जिसका फ़ी रखा गया है 399। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी लो कॉस्ट पर आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, सबसे पहले गूगल प्ले से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, युक्ति टाइप कीजिए, वहाँ पर लोगो आपको इस प्रकार का प्राप्त होगा, वहाँ पर आप वहाँ से हमें डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप जा सकते हैं www.yuktiais.in, वहाँ पर भी आप हमें पाइएगा वेबसाइट पर। नहीं तो आप टेलीग्राम से में इस बार कोड को स्कैन कीजिए, गूगल स्कैनर होता है उससे स्कैन कीजिए गूगल पर जाकर, हमें वहाँ पर टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बहुत से जो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है, उसके अतिरिक्त भी बहुत से क्विज़ चलाए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो महत्वपूर्ण होते हैं उसी क्विज़ को शामिल किया जाता है। तो आप वहाँ से जुड़कर सारी बेनिफिट ले सकते। कोई भी क्यूरी है दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी और भी क्यूरी है तो मेल भी कर सकते, कोई भी समस्या हो तो उसे मेल भी कर सकते हैं। हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो आप जुड़िए, अपने मोबाइल को कोचिंग बनाइए। यह वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आया है। उससे पहले बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे 67 जो पीटी होगा उसके लिए मेंस का प्रोग्राम आप लोगों को चलाया जा रहा है, 67 बीपीएससी मेंस का। आज ही डेट क्लियर कर दिया गया है 67 बीपीएससी को लेकर। तो आप लोग सबसे पहले निश्चिंत हो जाइए, 67 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा 30 अप्रैल को डिसाइड कर दिया गया है तत्काल रूप से। बीपीएससी उसमें ले लेगी आप लोगों को, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पीडीएफ आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, स्कैन कीजिए टेलीग्राम पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबसाइट पर जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी प्रोग्राम है देखिए, GS 1 का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, GS 2 का 100 टॉपिक प्रैक्टिस कराया जाएगा, 100 क्वेश्चन जो मेंस वाले होंगे, जिसका फ़ी मात्र 1500 रखा गया है। उसी पर ऑप्शनल के लिए 100 क्वेश्चन पर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसका मात्र फ़ी 1000 रखा गया है। यह जब तक मेंस नहीं हो जाता ये तब तक मॉड्यूल चलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यह स्टेट आज से ही स्टार्ट हो गया। जो भी इनरोल कराए हैं वो बच्चों ने अपना पीडीएफ सेंड कर दिया है। जो नहीं किए हैं भी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। नेक्स्ट आपको 60 पीटी का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लोग ये प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं ये देखिए। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है,
इसमें आप लोगों को 21 टेस्ट प्राप्त होगा, जिसमें एक फ्री होगा, 7 सब्जेक्टिव होगा, फुल टेस्ट 13 होगा। इसका मात्र फी आप लोग 199 है। तो आप देखिए, जुड़िए, PDF प्राप्त होगा, इसे देख लीजिएगा विशेष तौर पर। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भारतीय तटरक्षक दिवस जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, वो क्यों मनाया जाता है, किस लिए। वर्ष 2022 में 1 फरवरी को आज ही के दिन भारतीय जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। अर्थात कौन सा क्रम का है, 46 क्रम का है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये 46 क्रम का आपका रैंक अब इस बार मनाया जा रहा है, 46वां। नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को स्थापित कर दिया गया था। यह किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के माध्यम से हुआ था। कब हुआ था, 18 अगस्त को। पर 1 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, इस पर विशेष आगे चर्चा करेंगे। 19 अगस्त 1978 को स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने औपचारिक रूप से एक भारतीय तटरक्षा यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के उद्घाटन किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड का ध्येय क्या है, वाक्य है, इनके कार्य को पूरा करने की जानकारी देता है। इसका मुख्य ध्येय वयम रक्षम, अर्थात हम रक्षा करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो हमारे तटरेखा पर समुद्री सीमा के अंदर हमारे सामरिक और जो संसाधनों का रक्षा करते हुए जो भी आपको हमारे विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रखे जाते हैं समुद्र के दौर पर, जैसे आतंकवादी रूप से कार्य किए जा रहे हैं, अनैतिक रूप से कार्य किए जा रहे हैं तटरक्षा पर, तो उसके लिए कोस्ट गार्ड इसके लिए रक्षा करती है। सभी इनकी विशेषता क्या है, तैयार, तत्पर और जवाबदेही। ये 3 शब्द याद रखिएगा, हो सकता है ये कहीं भी PT में पूछ सकता है, यह किनका टैगलाइन है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत का सबसे छोटी सशस्त्र सेना है। भारत का सबसे छोटी सशस्त्र सेना, याद रखिएगा, यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। भारत का सबसे छोटा सशस्त्र सेना कौन है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड है। पर विश्व में यह कितनी रैंक की लाती है, यह विश्व में 4था रैंक इसको प्राप्त है। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश मॉड्यूल में भी है। तो इंग्लिश मॉड्यूल का जो PDF है, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़िए, इस बार को या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिया रहता है, वहाँ से ऐड हो जाइए। नहीं तो इस बार कोड को स्कैन कीजिए गूगल स्कैनर से, आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, कार्य कैसे करता है, इसे भी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना, मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग, केंद्र और राज्य की पुलिस बलों के साथ मिलकर कार्य करती है। तो यह समग्र रूप से सभी विभागों से मिलकर कार्य करती है जो तट रेखा से संबंधित है, समुद्री सीमा से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत में लगभग 116.6 किलोमीटर जो समुद्री सीमा उसके तट रेखा की रक्षा करता है, जो विभिन्न राज्यों और कुछ व्यस्तम व्यापारिक मार्गों किलोमीटर तक विस्तृत है। तो इस प्रकार जैसे बे ऑफ बंगाल देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सुरक्षा करती है सारे कोस्ट गार्ड, और जो हमारा समुद्री सीमा है उसके अंतर्गत। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना गैर सैन्य समुद्री सेवाएं प्रदान करने के लिए। देखिए, यह कोई सैन्य संगठन नहीं है, यह गैर सैन्य है, अर्थात नागरिक सेवाओं के लिए उपयोग के लिए कार्य करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड तस्करी को रोकने के लिए मछुआरों की रक्षा करना, पानी में मछली पकड़ने के जाने वाले विदेशी मछुआरों की जांच करना इत्यादि इसका मुख्य कार्य है, कर्तव्य है। यह इन कार्यों में व्यस्त रहती है, कार्य करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री पर्यावरण को भी रक्षा करती है। अगर किसी प्रकार का समुद्री पर्यावरण को प्रदूषित करता है, वो बहुत से कारक हो सकते हैं, उसके लिए भी यह कार्य करती है। यह समुद्री प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु समुद्री पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखती है। तो इस प्रकार की भी यह कार्य करती है। तो कोस्ट गार्ड केवल सुरक्षा ही नहीं करती, उसके अतिरिक्त भी हमारे कार्य करती है, जैसे लोगों को मदद करता है, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी कार्य करता है। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ इंग्लिश मॉड्यूल में भी है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ना होगा आप लोगों को, तभी यह PDF आप लोगों को प्राप्त होगा। नहीं तो वेबसाइट पर आप जाइए, वेबसाइट पर इम्पॉर्टेंट डे के नाम से सेगमेंट बना हुआ, वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या तो ऐप पर भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं सेम फॉर्मेट पर। तो आप लोग वहाँ से भी जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्धि क्या है हालिया दिनों में, इस पर आप लोग की याद रखनी चाहिए। उपलब्धि यह है
1978 में केवल 7 ज़मीनी प्लेटफॉर्म अर्थात इनका जो असला था उनका 60 प्लेटफॉर्मों के साथ, जो निगरानी जहाज़ थे उसके साथ, या साधारण शुरुआत के साथ आज इसकी क्या है, ICG 158 जहाज़ों के साथ 70 विमानों के साथ अजय सेना बन चुका है। यह बात डाटा आपको PIB में दिया हुआ था। PIB में कल जो 1 फरवरी है, आज कल के शाम को यह डाटा दे दिया गया है। तो इसके संबंध में आप लोगों को डाटा के संबंध में जो भी चीज़ें हैं इस पर शक नहीं करना। कहीं भी डाटा वेरी होता है तो उसे टैली करके इसे ही राइट मानिएगा, क्योंकि यह PIB का दिया हुआ डाटा है। तो 2025 तक 200 ज़मीनी प्लेटफॉर्म अर्थात 200 जहाज़ों का यह जखीरा दिया जाएगा। 80 विमानों से लक्षित प्राप्त करने की संभावना है। तो 25 तक इसे कितना विस्तृत कर दिया जाएगा, 200 तक, 80 विमानों तक। तो देखिए किस प्रकार से यह बढ़ोतरी कर रहा अपने संसाधनों में। साथ ही विश्व के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल भारतीय तट को सुरक्षित करती है। तो अभी मैंने क्या बोला, भारत की सबसे छोटी है पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी तटरक्षक सेना है, सशस्त्र सेना है यह। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, PT यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। गत वर्ष तटरक्षक बल के करीब 4000 करोड़ रुपए की ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया था। यह गत वर्ष की बात की जा रही है। हालिया में भी पकड़े गए हैं, जो सबसे बड़ा खेप था। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ICG जिसे फॉर्म किया जाता है, कोस्ट गार्ड ICG, अपने स्थापना के बाद लगभग 12,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थों को जब्त किया है। तो यह इसकी उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही हाल ही में श्रीलंका तट पर सागर आरक्षा सेकेंड यह चलाया अभियान, जिसमें रासायनिक वाहक MVX प्रेस पर्ल जहाज पर आग बुझाकर प्रमुख परिस्थिति आपदाओं की सफलतापूर्वक टाल दिया। यह एक प्रकार का समुद्र में एक रासायनिक वाहक जहाज था जिस पर आग लगी। उस पर सागर आरक्षा नाम से यह श्रीलंका के तट पर यह अभियान चलाया भारतीय तट रक्षा जो सशस्त्र बल है, तो उस पर विजय प्राप्त किया। तो यह आपको प्रश्न पूछ सकता है, सागर आरक्षा सेकेंड यह किससे संबंधित है, किस सेना संबंधित, सशस्त्र बल से संबंधित हो, इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित है। तो यह किस देश से संबंधित है, भारत और श्रीलंका के समुद्री तट से। जहाज कौन सा था, यहाँ वाहक जहाँ MVX से आप लोग याद रखना है, प्रेस हार्बर पर्ल जहाज था, प्रेस पर्ल जहाज था इसका नाम। और साथ ही साथ आपको आगे भी देखने को मिलेगा, यह प्रथम उदारता या प्रतिक्रियावाद के रूप में उभर के सामने आया। यह प्रथम जो था किसी विदेशी तट पर जाकर यह कार्य किया था। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन इसी तरह से इंग्लिश फॉर्मेट में भी है। तो सेम इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हम लोग से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मजा लीजिए। इसका बेनिफिट जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को जो भी टॉपिक है, नेक्स्ट कुछ अगले टॉपिक, कल के टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक हमें लाइक और शेयर करते रहिए और अपने जो युक्ति IAS का परिवार उसे और भी बिल्ड करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।